तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी साइंस फिक्शन फिल्म के बारे में जिसमें इमेजिनेशन, टेक्नोलॉजी और इमोशन का जबरदस्त कॉम्बो देखने को मिलता है। ये फिल्म है अवतार, जो सिर्फ एक मूवी नहीं बल्कि एक सिनेमैटिक रिवॉल्यूशन था और ये दुनिया की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में टॉप पर है। जेम्स कैमरून की इस मास्टरपीस ने सिर्फ लोगों का दिल ही नहीं जीता बल्कि ऑस्कार के साथ साथ अनेक इंटरनेशनल अवार्ड भी अपने नाम किए। इसकी विजुअल, स्टोरी और वर्ल्ड बिल्डिंग इतनी पावरफुल थी कि लोग थिएटर से निकलते वक्त सिर्फ एक ही बात कह रहे थे, वाह भाई, कुछ अलग ही देखा आज तो। चलिए शुरू करते हैं। फिल्म हमें ले जाती है फ्यूचर में, 22वीं सेंचुरी में, जब टेक्नोलॉजी इंसानी सोच से भी आगे निकल चुकी है, पर साथ ही अर्थ की कंडीशन बहुत बिगड़ चुकी है। पॉपुलेशन इतनी बढ़ चुकी है कि नेचुरल रिसोर्सेज लगभग खत्म हो गए हैं। इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए साइंटिस्ट दूसरे प्लेनेट एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं। इसी एक्सप्लोरेशन के दौरान उन्हें एक सोलर सिस्टम मिलता है जहां एक प्लेनेट है, पॉलीफेमस। वहां रहना मुश्किल था, लेकिन उसके एक मून ने सबका ध्यान खींच लिया, पेंडोरा अर्थ जितना बड़ा था और नेचर से भरा हुआ जंगलें, पहाड़ और एक ऐसी दुनिया जहां हर चीज वाइब्रेंट थी। सबसे खास बात, वहां मिलता था एक रेयर एलिमेंट, यूनोप्टेनियम। ये एक हाई एनर्जी कंडक्टर था जिसका 1 किलो 1 करोड़ के बराबर था। इसी वजह से एक बड़ी कंपनी RDA, रिसोर्स डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, पेंडोरा पर माइनिंग के लिए पहुंच जाती है। पर कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब हमें पता चलता है कि वहां ऑलरेडी कुछ इंटेलिजेंट एलियन स्पीसीज रहती हैं। सबसे खास नेवी, जो ह्यूमन जैसे दिखते हैं लेकिन नेचर के साथ डीपली कनेक्टेड हैं। नेवी लोग टेक्नोलॉजी से दूर जंगल के साथ एक स्पिरिचुअल कनेक्शन बनाकर जीते हैं। दूसरी तरफ ह्यूमंस चाहते हैं कि पेंडोरा के एटमॉस्फेयर को समझा जाए, पर दिक्कत यह है कि वहाँ का माहौल इंसानों के लिए टॉक्सिक है। और यहाँ से आता है एक नया आइडिया, अवतार प्रोग्राम। अब बात आती है एक रेवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट की, अवतार प्रोग्राम। साइंटिस्ट एक ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करते हैं जिसमें ह्यूमन और नेवी के DNA को मिलाकर एक हाइब्रिड बॉडी बनाई जाती है जिसे कहते हैं अवतार। यह बॉडी फिजिकली तो नेवी जैसी होती है, लेकिन उसमें खुद का दिमाग या सोल नहीं होता। इस अवतार को कंट्रोल करने के लिए एक खास मशीन का यूज होता है जिसके जरिए एक ह्यूमन अपनी कॉन्शियसनेस ट्रांसफर करता है उस हाइब्रिड बॉडी में। इस तरह इंसान वहाँ के टॉक्सिक एनवायरनमेंट में डायरेक्टली जाए बिना भी पेंडोरा के जंगल एक्सप्लोर कर सकता है। इस प्रोग्राम के सक्सेसफुल होने के बाद अर्थ के साइंटिस्ट इन अवतार का यूज कर रहे पेंडोरा की रिसर्च शुरू कर देते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है ईयर 2145 में। अवतार प्रोग्राम की लीड साइंटिस्ट डॉक्टर ग्रेस ऑगस्टिन एक नए फील्ड मिशन के लिए एक और साइंटिस्ट को पेंडोरा भेजना चाहती हैं। इस मिशन के लिए चुना जाता है टॉम सुली को, एक टैलेंटेड यंग साइंटिस्ट जिसका DNA ऑलरेडी अवतार के लिए मैच करता है। टॉम के लिए एक कस्टमाइज्ड अवतार बॉडी बनाई जाती है। उसका ट्रेनिंग प्रोग्राम भी रेडी हो जाता है, लेकिन जैसे वो पेंडोरा जाने ही वाला होता है, साल 2148 में एक ट्रेजिक ट्विस्ट आता है। एक पैटी क्राइम के दौरान टॉम का मर्डर हो जाता है। यहाँ पर दिक्कत ये थी कि RDA ने उसके अवतार पर करोड़ों खर्च किए थे। एक नया अवतार बनाना उनके लिए महंगा सौदा होता, इसलिए उन्होंने एक अल्टरनेट सॉल्यूशन निकाला, टॉम का ट्विन ब्रदर जैक सुली। क्योंकि जैक और टॉम आइडेंटिकल ट्विंस थे, उनका DNA ऑलमोस्ट एक जैसा था। इस वजह से जैक उसकी अवतार बॉडी को ऑपरेट कर सकता था जो टॉम के लिए बनाई गई थी। लेकिन जैक एक साइंटिस्ट नहीं था, वो एक फॉर्मर मैरीन था जो एक मिशन के दौरान सर्वली इंजर्ड हो गया था और अब व्हील चेयर बाउंड था। जब RDA वालों ने उसे ऑफर दिया कि वो अवतार प्रोग्राम में शामिल हो और बदले में उसके मेडिकल एक्सपेंसेस और फ्यूचर सिक्योर किए जाएंगे, तो जैक ने मिशन एक्सेप्ट कर लिया और फिर शुरू होती है उसकी जर्नी। जैक एक स्पेसशिप में चढ़कर 6 साल का इंटरस्टेलर ट्रैवल करता है और फाइनली साल 2154 में पहुंचता है पेंडोरा। वहां उसकी पहली मुलाकात होती है डॉक्टर ग्रेस ऑगस्टिन से। ग्रेस इनिशियली डिसअपॉइंटेड होती है, उसे एक ट्रेन साइंटिस्ट चाहिए था, न कि एक फॉर्मर सोल्जर। लेकिन सिचुएशन ऐसी होती है कि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था, इसलिए वो जैक को प्रोग्राम में शामिल कर लेती है। और फिर आता है सबसे इम्पोर्टेंट मूवमेंट, जैक और उसका एक और साथी नॉम, दोनों की ह्यूमन बॉडीज एक स्पेशल चैम्बर में सुला दी जाती हैं और उनकी कॉन्शियसनेस ट्रांसफर होती है उनके अवतार बॉडीज में। जैसे ही प्रोसेस कंप्लीट होता है, दोनों आंखें खुलते हैं, लेकिन अब वो अपने नए नेवी बॉडीज में होते हैं। पेंडोरा का असली सफर अब शुरू होता है। जैक सुली अब अपने नई नेवी बॉडी में तेजी से कंफर्टेबल होने लगता है। जो पहले एक सपना था, अब उसके लिए रियलिटी बन गया था। उसके नए स्ट्रॉन्ग बॉडी
लॉन्ग लेग्स और शार्प सेंसेस उसे एक नई दुनिया का एक्सपीरियंस दे रहे थे। और जैक एक सोल्जर होने के नाते फिजिकल ट्रेनिंग में तो वैसे ही एक्सपर्ट था, तो नेचुरली वो अपने अवतार फॉर्म को काफी जल्दी कंट्रोल करना सीख जाता है। इस बीच आरडीए की सिक्योरिटी फोर्स के हेड कर्नल माइल्स क्वेटिच जैक के मिलिट्री पास्ट के बारे में जानकर इंटरेस्टेड हो जाता है। क्वेटिच जानता था कि जैक एक ट्रेन्ड सोल्जर है जिन्होंने कई मिशन कंप्लीट किए हैं, इसलिए कर्नल उसे सीक्रेटली बुलाता है और एक डील ऑफर करता है। ग्रेस अगस्टिन के अंडर सिर्फ नाम के लिए काम करो और असली इंफॉर्मेशन हमें दो। नेवी लोग किस तरह रहते हैं, उनकी कमजोरियां क्या हैं, उनका ट्रस्ट कैसे जीता जा सकता है, मुझे सब चाहिए। कर्नल के एग्जैक्ट शब्दों में, असल में आरडीए की बिग बॉस पार्कर शेस्ब्रिज को पेंडोरा का एक रेयर और प्रीशियस रिसोर्स चाहिए था, यूनोबेटानियम, जो नेवी लोगों की सेक्रेड लैंड के नीचे पाया जाता था। और कर्नल क्वेटिच का ये पीसफुली काम करना था बिना डायरेक्ट अटैक के, इसलिए जैक को एक अंडरकवर काम दिया गया। नेवी कम्युनिटी के बीच घुसकर उनका भरोसा जीतकर उनकी सब इंटरनल इंफॉर्मेशन कर्नल को देना। बदले में कर्नल उसे एक टेम्पटिंग ऑफर देता है, ये मिशन कंप्लीट करो और मैं तुम्हारे पैरों का इलाज करवा दूंगा। जैक एक डिसेबल्ड एक्स मरीन जिसे जिंदगी ने पहले ही काफी कुछ छीन लिया था, इस मौके को एक नई जिंदगी की उम्मीद के रूप में देखता है और ये ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है। एक दिन ग्रेस, जैक और नॉर्म तीनों अवतार बॉडीज में पेंडोरा के घने जंगल में रिसर्च के लिए निकलते हैं। ग्रेस का फोकस होता है फ्लोरा और इकोलॉजिकल सिस्टम को समझना। जंगल एक्सप्लोर करते वक्त उन्हें एक शॉकिंग डिस्कवरी होती है कि पेंडोरा के सभी प्लैनेट्स एक इंटरकनेक्टेड बायोलॉजिकल नेटवर्क का पार्ट हैं, जैसे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म हो। इस बीच जैक थोड़ा ग्रुप से अलग हो जाता है। वो जंगल में अकेले एक्सप्लोर कर रहा होता है, तभी अचानक से एक वाइसेस क्रिएचर थेनेटर उस पर अटैक कर देता है। जैक उससे बचकर जंगल में भागता है और अपनी जान बचाने के लिए एक बड़े से वाटरफॉल से नीचे कूद जाता है। जिंदा तो वो बच जाता है, लेकिन अब वो अपनी टीम से बिल्कुल कट ऑफ हो चुका होता है। ग्रेस और नॉर्म उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंधेरा होने लगता है। फोर्स्ड बाय सर्कमस्टेंसेस उन्हें बेस कैंप लौटना पड़ता है। दूसरी तरफ जंगल के बीच जैक अकेला भटक रहा होता है, तभी एक मिस्टीरियस नेवी उसे देखती है। नेत्री जैक के कपड़ों से तुरंत समझ जाती है कि वो एक अवतार है, एक आउटसाइडर। उसका पहला इंस्टिंक्ट होता है किल हिम, क्योंकि नेवी लोग पहले भी इंसानों से मिल चुके हैं और उनका एक्सपीरियंस हमेशा नेगेटिव ही रहा है। ह्यूमन सिर्फ पेंडोरा के रिसोर्सेस लूटना चाहते हैं। नेत्री अपना बो निकालती है, जैक को मारने वाली होती है, लेकिन तभी एक छोटा सा ग्लोविंग बीज जो स्पिरिचुअल सीड होता है, एवा का सीड, आकर जैक के आसपास मंडराने लगता है। ये सीड उनके ट्री ऑफ फोर्स का पार्ट होता है, जिसे नेवी लोग डिवाइन मानते हैं। नेत्री इस साइन को एक स्पिरिचुअल मैसेज समझती है और जैक को मारने का प्लान ड्रॉप कर देती है। और यहीं से जैक की असली जर्नी नेवी लोगों के बीच शुरू होती है। अब आगे क्या होता है? जैक उनका ट्रस्ट जीत पाएगा या ये अंडरकवर मिशन किसी और मोड़ पर ले जाएगा? नेत्री उसे अपने गांव ले जाती है। वो जैक को लेकर जाती है अपने कबीले ओमेटिकाया क्लैन के पास, जिसका बेस था एक मैसिव ट्री के अराउंड, जिसे वो होम ट्री कहते थे। वहाँ उसके पिता क्लैन के चीफ जैक को देखते ही गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि ह्यूमंस ने पेंडोरा को सिर्फ बर्बादी ही दी थी। चीफ जैक को तुरंत मारने का ऑर्डर देते हैं, लेकिन तब नेत्री उन सबको बताती है उस स्पिरिचुअल साइन के बारे में जहाँ एवा का सेक्रेड सीड्स ने जैक को चुना था। नेत्री की माँ, जो क्लैन के स्पिरिचुअल लीडर थी, इस साइन को सीरियसली लेती हैं और जैक को एक मौका देने का फैसला करती हैं। वो कहती हैं, इसे नेवी बनना सीखना होगा, हम देखेंगे क्या ये हमारे जैसा बन सकता है। और जैक की ट्रेनिंग शुरू होती है। उसकी मेंटोर बनती है नेत्री। उस रात जैक नेवी लोगों के साथ बैठकर खाना खाता है, उनके कल्चर को महसूस करता है और फिर वो सोता है। उसकी कॉन्शियसनेस उसके ओरिजिनल ह्यूमन बॉडी में वापस आ जाती है। बेस पर जाके सबको बताता है कि अब वो ओमेटिकाया क्लैन के बीच रह रहा है, उनके रिचुअल सीख रहा है और वो लोग उसे ट्रेन कर रहे हैं। ये सुनकर पार्कर शेस्ब्रिज और कर्नल क्वेटिच उसे याद दिलाते हैं, तुम्हारा असली मिशन ये नहीं था। उसका गोल क्लियर होता है, नेवी लोगों को उनकी जमीन से हटाओ, क्योंकि उनके सेक्रेड होम ट्री के नीचे छुपा होता है यूनोबेटानियम का एक बड़ा ट्रेजर। कर्नल जैक को वार्निंग देता है, तेरे पास सिर्फ 3 महीने हैं, यूज वाइसली। इधर डॉक्टर ग्रेस को शक हो जाता है कि जैक सीक्रेटली कर्नल को इंफॉर्मेशन दे रहा है। उसे डर होता है कि इससे उसका रिसर्च कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, इसलिए वो एक बोल्ड स्टेप लेती है। अवतार लैब को आरडीए के बेस से हटाकर एक रिमोट फ्लोटिंग माउंटेन पर शिफ्ट कर देती है, जहां कोई उनके काम में इंटरफेयर ना कर सके। जैक वापस अपने अवतार बॉडी में जाता है और अब उसकी रियल ट्रेनिंग शुरू होती है।
नेत्री उसे नेवी भाषा सिखाती है, जंगल के रूल्स बताती है, एनिमल्स पर राइड करना, ट्री क्लाइंबिंग और बूस्ट चलाने सिखाती है। जैक एक फास्ट लर्नर होता है। धीरे धीरे वो क्लैन का एक हिस्सा बनने लगता है। वो इतना प्रोग्रेस करता है कि ग्रेस के अवतार को भी वहां लाने की परमिशन मिल जाती है। अब जैक, ग्रेस और नॉम तीनों एक्टिवली नेवी कम्युनिटी के अंदर घुस चुके होते हैं, लेकिन टाइम टिक कर रहा था। 3 महीने के अंदर जैक को नेवी लोगों को उनके गांव से हटाना था और डेडलाइन अब खत्म होने वाली थी। कर्नल क्वेटिच फिर से जैक को वार्न करता है और जैक कहता है, बस थोड़ा और वक्त चाहिए, मेरी ट्रेनिंग कंप्लीट होने वाली है। जैक की ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद नेवी लोग उसे अपने ट्राइब का एक ऑफिशियल मेंबर बना लेते हैं। पूरा ट्रेडिशनल सेरेमनी के साथ अब वो सिर्फ एक आउटसाइडर नहीं है, बल्कि उनका एक अपना एक नेवी। सेरेमनी के बाद नेत्री जैक को ले जाती है ट्री ऑफ सोल्स के पास, वही सेक्रेटरी जहां उनका स्पिरिचुअल कनेक्शन सबसे गहरा होता है। नेत्री वह जैक से कहती है, तुम अब हम में से हो और तुम अपने लिए एक लाइफ पार्टनर चुन सकते हो। जैक, जिसका दिल अब नेत्री के लिए धड़क रहा था, उसी को चुनता है। नेत्री भी उसे चूज करती है क्योंकि दोनों एक दूसरे से सच में प्यार करने लगे होते हैं। उस रात वो दोनों जंगल के बीच एवा के साक्षात में अपना रिश्ता एक सेक्रेड बॉन्ड में बांध लेते हैं। लेकिन अगले ही दिन सब कुछ बदल जाता है। आर्य के लोग बुलडोजर लेकर पेंडोरा के जंगल में घुस जाते हैं, ट्री को कुचलने, जमीन को तोड़ने और यूनोवेटानियम तक पहुंचने के लिए, क्योंकि कर्नल के दिए गए 3 महीने अब पूरे हो चुके होते हैं। जैक उन्हें रोकने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन बुलडोजर रुकते नहीं। जंगल का एक बड़ा हिस्सा तबाह हो जाता है। ये सब देखकर ओमेटिकाया ट्राइब का जैक और ग्रेस पर से भी भरोसा टूट जाता है। उन्हें लगता है कि उन्होंने धोखा दिया। ट्राइब वॉर के लिए तैयार होने लगता है। इसी बीच कर्नल और पार्कर लाइव फीड देख रहे होते हैं कि जैक उनकी मशीन पर अटैक कर रहा था और वो उनका मिशन खराब कर रहा है। गुस्से में कर्नल जैक को उसके अवतार फॉर्म से फोर्सिबली डिस्कनेक्ट करता है, उसके रियल बॉडी के पास ले जाकर इंटेरोगेशन करता है। जैक साफ कह देता है, नेवी लोग अपना गांव कभी नहीं छोड़ेंगे, उनके लिए होम ट्री एक मंदिर है, सिर्फ घर नहीं। कर्नल फिर डिसाइड करता है, अब और समझाने का वक्त नहीं, अब फोर्स का वक्त है। उसका अगला टारगेट होम ट्री को उड़ा देना है। ग्रेस उन्हें रोकने की कोशिश करती है। वो समझाती है कि पेंडोरा के सभी पेड़ पौधे एक बायोलॉजिकल नेटवर्क का पार्ट हैं। अगर होम ट्री को गिरा दिया गया तो पूरा इकोसिस्टम कोलैप्स हो सकता है। लेकिन पार्कर और कर्नल को सिर्फ एक चीज चाहिए थी, यूनोवेटानियम, बाकी सब उनके लिए सेंटिमेंटल बकवास था। जैक डेस्परेशन में पार्कर से एक लास्ट चांस मांगता है, मुझे नेवी लोगों से बात करने दो, शायद मैं उन्हें पीसफुली गांव छोड़ने के लिए मना सकता हूं। जैक और ग्रेस अवतार फॉर्म में वापस जाते हैं और ओमेटिकाया लोगों के सामने खुद को रखते हैं। जैक उन सबको पूरा सच बताता है, मैं आर्य का स्पाई था, मैं यहाँ उनके लिए आया था, मुझे पता था एक दिन तुम सबको यहाँ से हटाया जाएगा, लेकिन आज मैं तुम सबका दर्द महसूस कर सकता हूँ, मैं तुम जैसा बन गया हूँ। लेकिन ये सच सुन के नेत्री का दिल टूट जाता है। पूरा ट्राइब जैक को गद्दार कहते हुए उसे ठुकरा देता है और उसी वक्त सबसे बड़ा अटैक होता है। कर्नल अपनी आर्मी के साथ जंगल में घुस जाता है। मिसाइल, हेलीकॉप्टर एंड फायर पावर के साथ होम ट्री को टारगेट किया जाता है और एक मैसिव एक्सप्लोजन के साथ पूरा सेक्रेटरी जमीन पर गिर जाता है। नेवी लोगों का घर, उनकी आस्था, उनकी पहचान सब मिट्टी में मिल जाता है। कई लोग मर जाते हैं, इंक्लूडिंग नेत्री के पिता द ओमेटिकाया चीफ। जैक, ग्रेस और नॉन तीनों को उनके ह्यूमन फॉर्म में जेल में डाल दिया जाता है। आर्डिया चाहता था कि ये लोग नेवी की और मदद ना कर सकें, लेकिन तभी ग्रेस के 2 लॉयल टीम मेंबर्स एक सीक्रेट मिशन के जरिए जेल तक पहुंचते हैं और उन्हें वहां से फ्री कर देते हैं। अब जैक के पास एक ही रास्ता बचा था, या तो अपनी लॉयल्टी ह्यूमंस के साथ रखे या अपना दिल नेवी के साथ। क्या वो अपनी गलती का बदला चुका पाएगा? जैक, ग्रेस और नॉम एक एयरक्राफ्ट लेकर आरडीए बेस से निकल जाते हैं। अब उनका एक ही मिशन है, नेवी के साथ खड़े होना। लेकिन जाते वक्त कर्नल क्वेटिच उन पर गोली चला देता है और ग्रेस को गोली लग जाती है। बुरी तरह जख्मी ग्रेस के साथ वो सब जंगल के बीच अपनी अवतार लिंक मशीन सेट करते हैं। जैक एक बार फिर अपने अवतार फॉर्म में आता है, लेकिन इस बार उनका मिशन अलग है, नेवी का विश्वास वापस जीतना। और इसके लिए वो उठाता है एक इम्पॉसिबल चैलेंज, तोरक मैक्टो बनने का। तोरक एक लेजेंडरी फ्लाइंग प्रीडेटर था जिसे कभी कभी ही कोई कंट्रोल कर पाता था। जिसने भी तोरक को वश में किया वो बन जाता है तोरक मैक्टो, एक वॉरियर लीडर, एक सेवियर। जैक तोरक को अपने कब्जे में कर लेता है और जब वो उस पर सवार होकर ओमेटिकाया ट्राइब के सामने आता है, सब उसे एक मसीहा जैसे देखते हैं। जैक नेवी लोगों के सामने अपनी गलती कबूल करता है और उनसे कहता है, अब हम सबको मिलकर लड़ना होगा, आर्य को ये जमीन छूने नहीं देनी है।
न सिर्फ ओमेटिकाया बल्कि पेंडोरा के दूसरे ट्राइब भी उसकी पुकार पर साथ आ जाते हैं। एक बड़ी युद्ध की तैयारी शुरू हो जाती है और फिर आता है वो दिन जब जंगल का आकाश और धरती दोनों जलने लगते हैं। कर्नल क्वेटिच अपनी आर्मी और हाईटेक वेपन्स के साथ जंगल पर हर डायरेक्शन से अटैक करता है। हेलीकॉप्टर, रोबोट, मिसाइल, सब कुछ। लेकिन नेवी भी तैयार थे। एक तरफ ह्यूमन मशीन गन्स थी और दूसरी तरफ नेवी के एरोस और फ्लाइंग बेंसीज। एक तरफ एयरक्राफ्ट थे तो दूसरी तरफ तोरक। लेकिन धीरे धीरे ह्यूमन आर्मी भारी पड़ने लगती है। नेवी लोग हार के करीब पहुंच जाते हैं और तब होता है कुछ ऐसा जो किसी ने नहीं सोचा था। पेंडोरा के जंगल खुद उठ जाते हैं। वाइल्ड क्रिएचर्स, राइनो जैसे बीस्ट, भयानक वुल्फ्स और हवा में उड़ती बंसीज सब नेवी की मदद के लिए आ जाते हैं। हेलीकॉप्टर आसमान से गिरने लगते हैं। सोल्जर जंगल में कुचले जाते हैं। नेत्री समझ जाती है एवा ने जैक की प्रार्थना सुन ली। कर्नल के एयरक्राफ्ट जब गिरने लगता है तो वो एक पावरफुल मैकेनिकल AMP सूट पहनकर जंगल में उतरता है और शुरू होती है उसकी लास्ट बैटल। वो नेत्री से लड़ता है जो एक पावरफुल जंगल बीस्ट के साथ उसका सामना कर रही होती है। कर्नल उस बीस्ट को मार डालता है और नेत्री को भी खत्म करने ही वाला होता है। तभी जैक वहाँ आता है। जैक उससे कहता है तुम लोग हार चुके हो, हथियार डाल दो। लेकिन कर्नल क्वेटिच वो क्या मानने वाला था। वो जैक को खत्म करने के लिए उसके अवतार बॉडी से ज्यादा उसकी ह्यूमन बॉडी तक पहुंचता है। अवतार पोर्ट जहां जैक की रियल बॉडी सो रही होती है उस पे कर्नल अटैक करता है। ऑक्सीजन कट हो जाता है। जैक का रियल बॉडी कोलैप्स होने लगता है। लेकिन नेत्री फिर एक बार जैक की रक्षक बनकर आती है। एक डेडली एरो कर्नल के सीने में जाकर लगता है और क्वेटिच फाइनली गिरा दिया जाता है। जैक की असली बॉडी मरने के करीब होती है लेकिन नेत्री उसे ऑक्सीजन मास्क लगाकर उसकी जान बचा लेती है। वो पहली बार जैक के रियल ह्यूमन फॉर्म को देखती है और दोनों की आंखों में वो प्यार होता है जो जंगल में उन्हें अवतार रूप में था। जंग के बाद जैक नेवी लोगों के पास लौटता है। सुटे जो नेत्री के बाद ट्राइब का नया चीफ बना था उस जंग में गए घावों के कारण जिंदा नहीं बचता। वो अपनी अंतिम सांसों में जैक से कहता है अब तुम हो हमारे नए लीडर, अब तुम हो ओमेटिकाया के चीफ। और इस तरह एक इंसान जो पहले दुश्मन बनकर आया था अब बन चुका था नेवी का सेवियर, उनका नया नेता। पेंडोरा के जंगल में हुई इस महान युद्ध के बाद आरडीए की फौज को वापस धरती पर भेज दिया जाता है। उनमें से सिर्फ कुछ ही लोग जो नेवी के साथ खड़े रहे उन्हें ही पेंडोरा पर रहने दिया जाता है। लेकिन जैक का सफर अभी खत्म नहीं हुआ था। उसने एक और बड़ा डिसीजन लिया। वो अपना ह्यूमन बॉडी हमेशा के लिए छोड़कर नेवी के रूप में जीवन बिताना चाहता था। फिर होता है एक पवित्र अनुष्ठान। ट्री ऑफ सोल के पास पूरा ओमेटिकाया कबीला इकट्ठा होता है। जैक की दोनों बॉडीज, एक ह्यूमन और एक अवतार, एवा के पवित्र वृक्ष से कनेक्ट की जाती हैं। सभी लोग मिलकर प्रार्थना करते हैं और उस पवित्र शक्ति के जरिए जैक की कॉन्शियसनेस उसके अवतार बॉडी में सदा के लिए ट्रांसफर हो जाती है। अब जैक सिर्फ नाम का ही नहीं रूप से भी नेवी बन चुका था। एक इंसान जो पहले एक दुश्मन था आखिर में उसी जमीन का रक्षक और नेता बन गया। उसका पुनर्जन्म होता है एज अ ट्रू सन ऑफ पेंडोरा। तो दोस्तों ये थी अवतार 2009 की पूरी कहानी। एक एलियन दुनिया, एक मानव के बदलते रिश्ते और एपिक फाइट के साथ। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। जैक और नेत्री की कहानी आगे बढ़ती है अवतार द वे ऑफ वाटर में। उसका ब्रेकडाउन भी जल्दी आएगा। अगर आपको उसका भी रिकैप चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आपको एंड स्क्रीन पर दिखने वाली वीडियो भी जरूर पसंद आएगी, उसको भी जरूर देखना।